कितना अच्छा अवसर ठाकुर जी ने आपको दिया है कि साल में 7 दिन निकाल लो कम से कम। अरे जो साल भर में पाप गुनाह थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तो 7 दिन तो ऐसे निकालो कि हम यहां बैठकर भगवान की कथा ही सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। महाराज आज सप्तम दिवस है, इसलिए कई लोग सिर्फ आ जाए, सिर्फ आज। किस लिए? बोले 7 दिन टाइम नहीं है महाराज। आप विश्वास मानिए, यही दिन है जो आपके साथ जाने वाले हैं, यही समय है जो आपके साथ जाने वाला है, यही वो नाम है जो आपके मुख से निकल रहा है, आपके साथ जाने वाला है। बाकी जिसके लिए आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, वो सब यही छूटने वाला है, सब। रत्नाकर को नारद जी ने पकड़ लिया, कहा जा पूछ, ये जो तू इतनी मार धाड़ करता है, काट पीट करता है, किसके लिए करता है? बोले परिवारी जनों के लिए करता हूं। बोले जब ये तुझे इस कर्म का फल तुझे जवाब देना पड़ेगा तो तेरे ये परिवारी जन तेरा साथ देंगे? बोले क्यों नहीं देंगे। ये भाई लोग ध्यान दें, बिजनेसमैन, वर्कर्स जो जॉब करते वो ध्यान दें। हम लोग नौकरी करते उसमें भी झूठ बोलते हैं, हम लोग रिश्वत ले लेते हैं, हम लोग झूठ सांच करके किसी को फंसा के पैसा कमाते हैं। उनसे पूछा जाए ये क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बोले मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। लेकिन जब इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा तो ये परिवारी जन उसमें से हाथ बटाएंगे? कोई तुम्हारा साथ देगा? बोले क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे, इन्हीं के लिए तो हम कर रहे हैं। बोले एक बार पूछ तो लो। रत्नाकर ने जाके पत्नी से पूछा, मेरे किए हुए पाप में तुम आजकल बहुत बुरा समय है महाराज, आजकल सबकी नजरें संपत्ति पे टिकी हैं, दूसरों की पे। अपनी पे अपने पास जितना है उस पे भरोसा नहीं है, उससे संतोष नहीं है। दूसरे पे चाहे थोड़ी है हमसे, उस पे ही नजर टिकी है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? वो तुम्हारी है ही नहीं, वो दूसरे की ही है, और दूसरे की कभी तुम्हारी हो नहीं सकती, कभी भी नहीं। अगर छीन भी ली, ले भी ली, तो एक दिन ये जब जाएगी तो जो तुम्हारी थी वो भी उसे को भी साथ ले जाएगी। हम अपना माइंड चलाते हैं, लेकिन भगवान की लीला और भगवान की शक्ति को हम नहीं समझ पाते हैं। भगवान की शक्ति हमारे बस में नहीं है समझना। तो हमारी नजरें वहां टिकी हैं। हम यही चाहते हैं कि दूसरे की चीज को हम हत्या ले, उसका पैसा हमारा हो जाए, लेकिन ये हमारा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये दुख ही देने वाला है। पर मानते कहां हैं? रत्नाकर ने जाके पूछा पत्नी से, तुम मेरे पाप में साथ दोगी? पत्नी ने कहा, मैं धर्म पत्नी हूं, अधर्म पत्नी नहीं। जिस समय तुमने मेरे साथ विवाह किया उस समय तुमने वचन दिया कि इसके उदर पूर्ति मैं करूंगा, इसका पालन पोषण मैं करूंगा। तुम मेरा पालन पोषण कैसे करोगे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुमसे नहीं कहा चोरी करो, डांका डालो, मैंने नहीं कहा कि तुम किसी को मारो, मैंने नहीं कहा तुमसे बुरा काम करो। मैं तुम्हारे साथ देने वाले नहीं पाप में। बच्चों से पूछा, तुम तो मेरा साथ दोगे? तुम्हारे लिए मैं कितना बड़ा बड़ा पाप करता हूं, हत्या करता हूं, लोगों को लूटता हूं, तुम तो मेरा साथ दोगे? तो बच्चों ने जवाब दे दिया, जब तक हम अपने पैरों पे खड़े न हो जाएं, सक्षम न हो जाएं, तब तक पालन करना आपका धर्म है, आपका दायित्व है। हमें क्या पता आप क्या करके लाते हो और क्यों करके लाते हो। जब तक हम सक्षम न हो तब तक आपकी जिम्मेदारी है, और हम आपके पाप में साथ नहीं देंगे। जितने भी पुरुष वर्ग यहां पर बैठा है, पाप कर धन कमाते समय आप जो भी हम और आप पाप करते हैं उसके अकेले जिम्मेदार हम हैं, और भोगने वाले, उस सुख को भोगने वाले तमाम परिवारी जन हैं। याद रखो इस बात को। ताली मत बजाइए इस पे, इसको सोचिए।
आपको बड़ा बनने का शौक है, कोई रोकता नहीं। आपको धनवान बनने का शौक है, कोई नहीं रोकता। आपको बहुत आगे जाना है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन ईमानदारी से आगे जाओ, मेहनत से आगे जाओ, अपने बल पे आगे जाओ। किसी को सीढ़ी बना के मत जाओ, किसी को गिरा के मत जाओ, किसी को पीछे धक्का मार के मत जाओ, किसी के आंखों में आंसू देके मत जाओ। ये आंसू मिटा देंगे एक दिन अस्तित्व तुम्हारा, अगर किसी को आंसू दे के आगे बढ़े तो। इसलिए वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, भगवान के नाम का आश्रय लेके वाल्मीकि तर गए। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, तुम कहते हो हमारे पास समय नहीं है, अरे साल में 7 दिन तो निकाल ही सकते हो, और इसको अपनी जिंदगी का मुक्ति का मार्ग समझो। इन 7 दिनों को कि हमारे गुरुदेव आते हैं या कार्तिक मास में कथा होती है, हमारे लिए ये अत्यंत सुंदर है, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। साल भर हम चाहे जो भी करें, लेकिन चाहे जो भी मतलब बुरा ना करें, लेकिन हम घर का पालन पोषण कमाई धमाई सब करें, लेकिन जब भागवत हो, गुरुदेव यहाँ आए या भगवान की कथा हो, तब हमें सिर्फ और सिर्फ 7 दिन निकाल कर यहाँ भागवत बैठना है। और 7 दिन निकालो, अपने धन को भी थोड़ा बहुत निकालो, और धन को भी ऐसे आयोजनों में थोड़ा बहुत लगाकर ऐसे दिव्य आयोजनों को चकाचक करते रहो। हमारी बहन जी बैठी हैं, यहाँ की महापौर हैं। कितना व्यस्त होता है महापौर का जीवन, लाइफ हम जानते हैं, देखते हैं लोगों को। और जब देखते हैं एक 10-10 मिनट 20-20 मिनट में निकलते, दोबारा कभी झांकते नहीं। एक आज 7वां दिन है, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हमारी बहन यहाँ की महापौर आई ना हो। एवरीडे आई, रह के कथा सुनी, और कथा सुन के काम भी किए, और फिर आके बैठ गए। इसको कहते हैं निष्ठा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा ही प्रत्येक राजनीतिक हो कि धर्म को भी साथ में लेके कथा के प्रति भी इतना ही निष्ठावान हो, और अपने कर्तव्य के प्रति भी उतना निष्ठावान हो। भगवान से प्रार्थना हमारी। वैसे तो हमारी पूरी समिति ही बहुत सुंदर आयोजन कराती है। जितने भी जजमान बने हैं, सह जजमान बने हैं, हमारे पास शब्द नहीं आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए। और इस बार तो फोटो भी खूब चमक रहे हैं, खूब चकाचक चल रहा है। होना चाहिए दुनिया में, अगर हमें प्रचार करना ही है तो धर्म का करें ना, धर्म के साथ हमारा नाम जुड़े। हमारे विकास दुबे जी लगे हैं चकाचक खूब से। अब तो चेला हो गए हमारे, हाँ अब चेला हो गया। अब नेता कम, चेला ज़्यादा है। हमारे लिए तो चेला ही, वो भी लगे हैं खूब। प्रचार प्रचार उन्होंने भी किया। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, जिस लायक आप हो अपने धर्म के लिए समय, टाइम, धन, तन यहाँ सेवा में लगाओ। आप यहाँ आके बैठते हो, ये भी तुम्हारा समय लग रहा है ना, ये भी बहुत कीमती है। हमारे लिए तो कीमती है ही, आपके लिए, खुद के लिए कीमती है। इतना बड़ा भव्य आयोजन करके अगर आप इसमें आकर बैठते हैं और आप कथा सुनते हैं, आपके बच्चे संस्कारी होते हैं, तो भागवत कथा करना कानपुर में हमको लगता है कि हमारा सफल हो गया यहां पर आना। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। और